हालेलुया, गुड मॉर्निंग। आज रविवार है, एक खास रविवार। आज पेंतेकोस्त का दिन है। शिष्य जब ऊपरी कोठरी में बैठकर प्रार्थना कर रहे थे, आज ही के दिन उन्होंने पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को पाया और प्रभु यीशु मसीह के गवाह हुए। आइए वचन पर मनन करने से पहले छोटी प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद प्रभु, आपसे नए अभिषेक को पाने की इच्छा के साथ आज दोबारा हम आपके सन्मुख आते हैं। हमें आशीष दें, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु की महिमा हो। प्रेरितों के काम दूसरे अध्याय की ओर आपके ध्यान को लाना चाहूंगा। प्रेरितों के काम दूसरे अध्याय की पहली आयत से पढ़ना चाहूंगा। जब पेंतेकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठा थे। क्या आप पेंतेकोस्त का दिन क्या है पूछ रहे हैं? पुराने नियम में यह पास ओवर है, मतलब फसह के पर्व के बाद, मतलब 7 फसह के पर्व के बाद, मतलब 49 डेज, उसके बाद आने वाले दिन को पुराने नियम में ही पेंतेकोस्त का दिन कहा गया। कई सारे चर्च इस दिन का पालन करते हैं। समय की कमी की वजह से संक्षिप्त रूप में हम इस पर मनन करेंगे। पेंतेकोस्त का दिन मतलब प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद 50वां दिन। मृत्यु से जी उठने के बाद प्रभु यीशु मसीह अपने आप को 40 दिन तक विभिन्न लोगों पर दर्शाते रहे। वे मृत्यु से जी उठे हैं, साबित करते रहे। लगभग 500 लोगों के देखते देखते वे स्वर्ग में उठा लिए गए। जब वे लोग वहां खड़े होकर देख ही रहे थे, स्वर्गदूत घोषणा करते हैं, जिस रीति तुमने यीशु को स्वर्ग पर जाते देखा, उसी रीति वे फिर से आएंगे भी। उसके पहले प्रभु यीशु अपने शिष्यों से प्रेरितों के काम 1:8 में कहते हैं, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और समरिया और यहूदिया और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। केवल प्रेरितों के काम में ही नहीं, लूका रचित सुसमाचार में भी वे कहते हैं। लूका रचित सुसमाचार 24वें अध्याय की 48वीं आयत से, तुम इस बात के गवाह हो और देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उससे तुम पर उतारूंगा और जब तक तुम स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ इसी नगर में ठहरे रहना, जैसे मैंने तुमसे वायदा किया था। मैं तुम्हारे लिए शांति की आत्मा भेज रहा हूं। पवित्र आत्मा तुम्हारे बीच में और तुम में आने वाले हैं और उस ऊपर से आने वाली सामर्थ को पाने के लिए तुम यहीं ठहरे रहो और प्रार्थना करते रहो, प्रभु उनसे कहते हैं। और फिर वे दोबारा से इसी बात को प्रेरितों के काम में अपने शिष्यों से कह रहे हैं, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम यरूशलेम, समरिया और यहूदिया और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। प्रेरितों के काम 2:1 में लिखा है, जब पेंतेकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठा थे। प्रभु ने उनसे कहा था ना कि पवित्र आत्मा की सामर्थ पाने के लिए तुम इंतजार करना। प्रेरितों के काम 1:14 में यदि आप देखें, लिखा है, ये सब कई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम और उनके भाइयों के साथ एकचित होकर प्रार्थना में लगे रहे। करीब करीब 120 लोग उस ऊपरी कोठरी में मिलकर प्रार्थना कर रहे थे। और फिर पेंतेकोस्त के दिन मतलब प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद 50वें दिन, एक अचंभित करने वाले चमत्कार को हम यहां देखते हैं। इस समय तक जो शिष्य थे, पतरस जो था, वे सभी डरे हुए थे, शंका में थे, भयभीत थे, कंफ्यूज थे। लेकिन जब उन्होंने पवित्र आत्मा की सामर्थ को पाया, ऊपर से आने वाली शक्ति को पाया, जब उन्हें बोलने की ताकत मिली, उन्होंने दृढ़ खड़े होकर हिम्मत के साथ सुसमाचार का प्रचार किया।
आज कई लोगों को लगता है कि सुसमाचार के प्रचार के लिए किसी अच्छे बाइबल कॉलेज में जाकर ट्रेनिंग लेना होगा, थियोलॉजी में सक्षम होना होगा। लेकिन इन तमाम से बढ़कर हमें ऊपर से आने वाली शक्ति चाहिए, हमें पवित्र आत्मा का अभिषेक चाहिए। तब हमारे वचनों में सामर्थ होगा, उसमें शक्ति होगी। पवित्र आत्मा की जो आग है वो आग लोगों के पत्थर मन को पिघलाएंगे, लोगों के कठोर मन को तोड़ेंगे और वे परमेश्वर के वचन को अपने हृदयों में जगह देने के लिए तैयार होंगे। परमेश्वर का वचन ही मनुष्यों के कठोर हृदय को तोड़ने में, पिघलाने में सक्षम है। परमेश्वर का वचन ही उनकी अंधी आंखों को खोलने में सक्षम है। जब उनकी आंखें खुलेंगी, अपने पापमय अवस्था को वे जानेंगे और पश्चाताप करते हुए अपने आप को प्रभु को सौंपने पाएंगे। तो जब ये तमाम शिष्य ऊपरी कोठरी पर थे तो वहां क्या होता है देखिएगा, प्रेरितों के काम 2 अध्याय की 2 आयत से। और एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी, और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी, वे अन्य अन्य भाषा में बोलने लगे। हालेलुया! पहली बार वे शिष्य पवित्र आत्मा की सामर्थ को पाते हैं। उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई नजर आती हैं जो आकर उन पर ठहर जाती हैं, और वे पवित्र आत्मा से भरकर जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी, अन्य अन्य भाषा में बोलने लगते हैं। यरूशलेम में यह ऊपरी कोठरी आज भी मौजूद है। बिना सीलिंग वाला, मतलब बिना छत वाला यह कमरा शहर के बीच में मौजूद है। यरूशलेम में अनेक पर्व होते रहते हैं, और उस दिन हार्वेस्ट फेस्टिवल को मनाने के लिए देश के विभिन्न भागों से अनेक लोग, अनेक यहूदी यरूशलेम पहुंचे थे। मैं पेंतिकोस्त के दिन की बात कर रहा हूं। इस पर्व को मनाने के लिए सभी लोग यरूशलेम आए थे, क्योंकि आराधनालय केवल यरूशलेम में ही था। चाहे वो देश के किसी भी कोने में रहते हों, सबको यरूशलेम आना था। उस दौरान यरूशलेम में कई विभिन्न समूह के लोग रहा करते थे, और आसपास से भी लोग उस पर्व में शामिल होने के लिए आते थे। विभिन्न देश के विभिन्न भाषा बोलने वाले लोग वहां पर थे। और ऐसे समय में जहां यरूशलेम पूरी तरह खचाखच भरा हुआ होगा, पवित्र आत्मा उस ऊपरी कोठरी में बैठने वाले शिष्यों पर उतरते हैं। और कैसे उतरते हैं? बड़े शब्द के साथ, बड़े आंधी के सनसनाहट के शब्द के साथ, एक बड़े आग के समान वो आकाश से उतरते हैं। उस आंधी की गड़गड़ाहट को सुनकर, उस तेज प्रकाश की ज्वाला को देखकर, उस फटती हुई आग को उस ऊपरी कोठरी पर उतरते, जब उस यरूशलेम के शहर में जो लोग मौजूद थे उन्होंने देखा, सब के सब वहां भागे गए होंगे। विभिन्न भाषा बोलने वाले, विभिन्न जाति के लोग, विभिन्न देश के लोग, पर्व को मनाने यरूशलेम आए यहूदी लोग, सब जब उस ऊपरी कोठरी के पास पहुंचे, वहां क्या होता है यहीं पर इसके जिक्र को भी पाते हैं। 5वीं आयत से पढ़ना चाहूंगा, देखिएगा। और आकाश के नीचे की हर एक जाति में से यहूदी भक्त यरूशलेम में रहा करते थे। क्या लिखा है? हर एक यहूदी जाति के भक्त उस दौरान यरूशलेम में रहते थे। जब वह शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि यह मेरी भाषा में बोल रहे हैं।
उस दौरान जो यहूदी थे वो पूरी तरह बिखरे हुए थे, विभिन्न विभिन्न जगहों पर वे रहते थे, लेकिन इस पर्व को मनाने के लिए वे सब वहां यरूशलेम में इकट्ठा थे। दूसरे देशों में रहने की वजह से उनकी भाषाएं अलग अलग रही थीं। लेकिन जब ये लोग शिष्यों को बोलते सुनते हैं, उन्हें वो अपनी भाषा में बोलते सुनाई दिए। हालेलुया! अगर यह गिफ्ट हो तो ट्रांसलेटर्स की जरूरत नहीं। आज की जो टेक्नोलॉजी हमें नजर आती है, जहां आप ट्रांसलेट में डालिए और वो आपकी भाषा में आपको जवाब देगा, लेकिन देख रहे हैं यहां पर किस प्रकार से लोगों को अपनी अपनी भाषा में प्रभु यीशु का संदेश सुनने को मिल रहा है। जब लोगों ने यह सुना, उसके बाद में क्या हो रहा है देखिए, और वे सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे कि ये जो कह रहे हैं क्या गलीली नहीं? तो फिर क्यों हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की सी भाषा सुनता है? यह क्या है? ये तो गलील के लोग हैं, गलील की भाषा ये बोलते हैं। देखिए, हिंदी में ही कई सारे विभिन्न प्रकार है ना, अलग अलग डायलेक्ट है ना। दिल्ली वाले हिंदी अलग तरीके से बोलते हैं, मुंबई वाले अलग तरीके से बोलते हैं, साउथ इंडिया वाले अलग तरीके से, उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं वो अलग तरीके की हिंदी बोलते हैं, बिहार के जो हैं वो अलग तरीके की हिंदी। उसी प्रकार फिर आप ईस्ट में चले जाइए, वेस्ट बंगाल या फिर असम के लोग अलग तरीके की हिंदी बोलते हैं। फिर पूरी तरह नॉर्थ ईस्ट चले जाइए, वो अलग हिंदी बोलते हैं। तो उनकी हिंदी को सुन के हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वे कौन से प्रांत के निवासी हैं। लेकिन यहां पर केवल डायलेक्ट ही नहीं, उनकी पूरी भाषा ही अलग सुनाई दे रही है। हिंदी वालों को हिंदी में सुनाई दे रहा है, गुजरातियों को गुजराती में सुनाई दे रहा है, मराठियों को मराठी में बोलते सुनाई दे रहे हैं, तेलुगु बोलने वालों को ऐसा लग रहा है कि वे तेलुगु में बात कर रहे हैं, तमिल बोलने वालों को ऐसा लग रहा है वो तमिल में बात कर रहे हैं, मलयालम वालों को मलयालम में, है कि नहीं? बिना किसी ट्रांसलेशन के वे सुन रहे हैं और सुनकर उन्हें लग रहा है कि वे उनकी भाषा में सुन रहे हैं। क्या सुन रहे हैं? क्या सुन रहे हैं? यीशु मसीह ही उद्धार करता है, वे सुनते हैं। अंत के दिनों में मैं मेरी आत्मा हर एक इंसान पर बरसाऊंगा, इस वचन को पूरा होते देख रहे हैं। यीशु मसीह जिन्हें क्रूस पर मारा गया था, वे आज जीवित हैं। इस सुसमाचार को वे सुनते हैं हिम्मत के साथ, बोलने के सामर्थ्य के साथ। अ कमांड। परमेश्वर का वचन सुनाते समय असमंजस में ना रहें। मुझे लगता है, शायद हुआ होगा, नहीं, ऐसा नहीं। प्रभु का वचन है और वह वचन निश्चित है। जब शिष्य अन्य भाषाओं में बात करते हैं, सुनने वालों को स्पष्ट तौर पर उनकी भाषा में बोलते हुए सुनाई दिए। यहां पर हिसाब बताया गया है, करीब 14-15 भाषाओं को बोलने वाले लोग वहां थे। एक बार यह भी देखिएगा 9वीं आयत से, हम जो पार्थी और मेदी और एलामी और मेसोपोटामिया और यहूदिया और कप्पदूकिया और पंतुस और आसिया और फ्रिगुलिया और पंपूलिया और मिस्र और लिबुआ देश जो कुरैने के आसपास है, इन सब देशों के रहने वाले और रोमी प्रवासी, क्या यहूदी या यहूदी मत धारण करने वाले, क्रेती और अरबी भी हैं, परंतु अपनी अपनी भाषा में उनसे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं। कितने विभिन्न भाषा वाले रोमी हैं, यहूदी हैं, क्रेती हैं, अरबी हैं। इन सब को अपनी अपनी भाषाओं में क्या सुनाई देता है? परमेश्वर के बड़े बड़े कामों के बारे में वे सुनते हैं, उद्धार के सुसमाचार को सुनते हैं, वास्तविक उद्धारकर्ता के विषय सुनते हैं। यह सब कुछ अपनी अपनी भाषा में सुनकर वे चकित हुए। समझ रहे हैं? यीशु मसीह जब इस संसार में थे, उन्होंने केवल गलीलिया प्रांत में सेवकाई की। ज्यादातर वे यहूदियों के बीच में ही नजर आए। फिलिस्तीन के उस प्रांत में ही वे सेवकाई करते हैं, वहां पर भी थोड़े ही स्थानों पर। लेकिन यीशु मसीह सबके प्रभु हैं।
आकाश के नीचे के हर एक जाति से आए यहूदी भक्त अपनी अपनी भाषा में प्रभु यीशु के सुसमाचार को सुनते हैं। समझ रहे हैं? जो रीजनल मिनिस्ट्री थी, एक झटके में इंटरनेशनल मिनिस्ट्री हो गई। अपनी अपनी भाषा में वे प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को सुनते हैं और वापस जाकर सुने हुए सुसमाचार को वे फैलाते हैं। तब से लेकर आज तक प्रभु यीशु मसीह ही सच्चे परमेश्वर हैं, यह सुसमाचार फैलाया जा रहा है। एक सवाल पूछना चाहूंगा, क्या आपने पवित्र आत्मा की सामर्थ को पाया है? अन्य भाषा में बात करना पवित्र आत्मा के दिए गए वरदानों में से एक वरदान है। पवित्र आत्मा हमें विभिन्न प्रकार के वरदानों को प्रदान करते हैं। पहले कुरिन्थियों की पत्री 12वें अध्याय को यदि आप पढ़ें, वहां पर आपको पवित्र आत्मा के विभिन्न वरदान नजर आएंगे। उसे आप जरूर पढ़िएगा। जब पवित्र आत्मा हम पर आते हैं, जब हम परमेश्वर के अभिषेक को पाते हैं, हम सामर्थ पाते हैं। पाप पर जय पाने की ताकत, शैतान पर जय पाने की सामर्थ, शारीरिक इच्छाओं पर, संसार पर जय पाने की ताकत हमें मिलती है। आत्मिक सामर्थ से हमें मामूर किया जाता है। ऐसी सामर्थ प्रभु हम में से हर एक को प्रदान करें। प्रार्थना। महापवित्र परमेश्वर, आपके वचनों के लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। प्रभु, आज के इस पेंतकोस्त के दिन में एक बार फिर से हम अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। होने दें कि हमें अपनी सामर्थ से, पवित्र आत्मा की उस असीम शक्ति से, विभिन्न प्रकार के वरदानों से हमें मामूर करें, एक नया अभिषेक हमें प्रदान करें। होने दें प्रभु कि पवित्र आत्मा की नई सामर्थ को पाकर दृढ़ता से आपके सुसमाचार को सुनाने वाले होकर, आपके गवाह होकर जीने का अनुग्रह हमें दें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे। आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या फिर टेक्स्ट के द्वारा भेज सकते हैं। हमें आपसे सुनकर आपके लिए प्रार्थना करने में काफी प्रसन्नता होगी। मैं उम्मीद करता हूं आप हमारे दोनों नए कार्यक्रम क्या आप जानते हैं और सच्ची घटनाओं को देख रहे हैं और आत्मिक तौर पर आप बलवंत हो रहे हैं। अपनी गवाहियों को आप हमें भेजें, हम मिलकर प्रभु की स्तुति करेंगे। इन्हीं वचनों के साथ आज मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। प्रभु परमेश्वर का अनुग्रह हम सबों पर बना रहे। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।